हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए 2 जुलाई को लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बनकर अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। यह सेशन होगा 2 जुलाई को और होगा लाहौर में। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आज से 20 साल पहले मैंने एक किताब छपवानी थी। मैं बहावलपुर में होता था और वहां से मैं मुल्तान चला गया। मुझे किसी ने कहा कि मुल्तान के अंदर बहुत से पब्लिशर्स हैं जो किताब को छापते भी हैं और उसके बाद बाइंडिंग भी करते हैं उसकी। तो अब जाहिर है मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे उस वक्त, तो मैं बहावलपुर से मुल्तान चला गया। अब जो मुल्तान गया तो वहाँ पे जो साहब जिन्होंने किताब छापनी थी उनका एक छापाखाना था और वो बड़े बारिश और ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। मैं जब उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मेरे साथ भाव ताव शुरू कर दिया। अब ये जो भाव ताव था ये बड़ा दिलचस्प था, यानी कि वो पहले 100 रुपये से 10 रुपये पे आए और 10 रुपये के बाद उन्होंने हिसाब जो है वो पैसों में कन्वर्ट कर दिया। अब वो 90 पैसे का हिसाब हुआ, फिर 90 पैसे का हिसाब जो है वो 85 पैसे का हुआ, 85 पैसे से कम होता हुआ 80 पैसे का हुआ। वहाँ से कम करते 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 हमारा को हिसाब जो था वो 34 पैसे तक पहुँच गया। यानी आप 100 की फिगर छोड़ दीजिए, आप उसके बाद जो रुपयों की फिगर है वो उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद जो तीसरी फिगर है वो पैसों की फिगर है। और ज़ाहिर है आज से कुछ 20-25 साल पहले उस वक्त पैसों का भी रुझान होता था, पैसे भी होते थे, रुपए भी होते थे, फिर 100 रुपये भी होते थे। अब तो क्योंकि करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से 500 रुपये का भी नोट को बहुत बड़ा नोट नहीं लगता, या 1000 रुपये का या 5000 रुपये का नोट भी बड़ा नहीं लगता। अब तो बल्कि मेरा ख्याल है शायद 10-20 रुपये के नोट भी ख़त्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर, या हो गए होंगे या होने वाले होंगे। बहरहाल उस ज़माने में थोड़ा सा पैसों का मार्जिन भी होता था, लोग पैसों के अंदर भी भाव ताव करते थे। तो वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आप जो 100 रुपये की फिगर है उससे आप निकल गए, आपने रुपयों की फिगर है आप उससे निकल गए, और उसके बाद अब आप पैसों में मार्जिन है और उस पर आप लगे हुए हैं। तो इसमें हमारे घंटों लग गए। यानी वो पहले 90 पैसे पे आए, फिर होते 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 34 पैसे पे आकर रुक गए और उन्होंने कहा कि इससे आगे मुझे वारा नहीं खाता। तो कई घंटों की सौदेबाजी के बाद मैं मान गया। अब जब मान गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एडवांस दे दो। तो मेरे पास जितने पैसे थे एडवांस, मैंने उनको एडवांस दे दिया। उसके बाद उसी साहब ने एक बहुत अच्छा खाना ऑर्डर किया और जितने पैसे उन्होंने मुझसे लिए थे उससे कुछ ज़्यादा पैसों को उन्होंने खाना मंगवा लिया। जब खाना आया तो उन्होंने मेरे सामने भी रखा और कहा कि चलें जी बिस्मिल्लाह करें, सुबह से आप बैठे हुए हैं, भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं, तो आए दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो मैंने और उन्होंने दोनों ने डट कर खाना खाया, बड़ा इंजॉय किया उस खाने का। तो खाना खाने के बाद जब हाथ धो लिए, जब कहवा पी लिया और मैं उठने लगा तो मैंने उनसे कहा कि वैसे शेख साहब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आपने आधा दिन भाव ताव में लगा दिया और आप 100 की फिगर से रुपयों की फिगर में आए और वहाँ से आप पैसों की फिगर में आ गए और उसमें भी आपने आधा दिन ज़ाया कर दिया। और आधा दिन ज़ाया करने के बाद जो आपने पैसे कमाए उससे ज़्यादा पैसों का आपने मुझे खाना खिला दिया। तो इस हिसाब किताब का आपको क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा था कि आप मुझे ये पैसे छोड़ ही देते, क्योंकि इससे तो आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बड़ी ही काम की बात बताई। ये वो काम की बात है जो मैं हमेशा बिजनेस सीखने वाले लोग जो मेरे पास आते हैं मैं उनको बताता हूँ। उनको बता के ये कहता हूँ कि बिजनेस इस तरह होता है जिस तरह उन शेख साहब ने या उन बुजुर्गों ने किया था। उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में याद रखो, कमाओ इंतहाई ज्यादा कंजूसों की तरह, कमाओ इंतहाई बड़े कंजूसों की तरह और खर्च हमेशा बादशाहों की तरह करो। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप जब कमा रहे हो तो आप कंजूस बन जाएं और जब आप खर्च कर रहे हो तो आप बादशाह बन जाएं। तो मैंने कहा कोई तालमेल नहीं बनता जी इसके अंदर, मुझे इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आई आपके फार्मूले के। उसने कहा देखो धंधा जो है वो गिव एंड टेक होता है और भाव ताव होता है। अगर आप भाव ताव नहीं कर सकते तो आप फिर कारोबार नहीं कर सकते, फिर आप कारोबार से निकल के जॉब करें। और जब भाव ताव होगा तो आपने अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ना, अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है अपने एक पैसे को रिकवर करने के लिए। वहां पे आपको बादशाह नहीं बनना, क्योंकि अगर आप बिजनेस में भाव ताव करते हुए बादशाह बन जाएंगे तो आपका बिजनेस कभी कामयाब नहीं होगा।
लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाए तो फिर आपके अंदर खर्च करने का सलीका होना चाहिए, फिर आपका दिल बड़ा हो जाना चाहिए, फिर आपको बादशाहों की तरह खर्च करना चाहिए। उनका यह कहना था कि मैंने लोगों को देखा है कि वो भाव ताव में बड़े जबरदस्त होते हैं, कंजूस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंजूसी के कंबल नहीं छोड़ते, वो वहां पे भी कंजूस हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। फिर उनके बच्चे अपने वालिद साहब के मरने का इंतजार करते हैं कि अब्बा जी मरेंगे तो अच्छी गाड़ी लेंगे, अब्बा जी मरेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, अब्बा जी मरेंगे तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अब्बा जी दुनिया से रुखसत होंगे तो अच्छे घरों में रहेंगे, अब्बा जी दुनिया से चले जाएंगे तो तभी हम अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। फिर आपके बच्चे आपके मरने का इंतजार करते रहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस के दरमियान बादशाह हो जाते हैं, कि आपने कहा कि जी मुझे 100 रुपये छोड़ दो, उसने कहा छोड़ दिया। आपने कहा मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, आपने कहा 2 लाख रुपए ना दो। तो ये जो एटीट्यूड बादशाहों वाला है भावताओं के दरमियान, इससे भी बिजनेस ही चलता। तो उनका ये कहना था कि जब भी कमाओ कंजूसों की तरह कमाओ, और जब खर्च करो तो बादशाहों की तरह खर्च करो, उससे जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, बड़ा तवाज़न होता है। तो मेरा भी आपको मशवरा है कि आप अगर कारोबार कर रहे हैं या आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो आप जब कमा रहे हैं तो इंतहा दर्जे के कंजूस नजर आना चाहिए आपको, फिर कंजूस बन जाएं आप। लेकिन जब आपकी जेब में पैसे आ जाएं तो फिर बादशाह की तरह फराख दिली के साथ खर्च करें, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। यह नहीं है कि आप कंजूस बन के कमाते भी रहें और खर्च भी कंजूसों की तरह करते रहें। और यह भी ठीक नहीं है कि अगर आप खर्च बादशाहों की तरह करते हैं तो आप भाव ताव बिजनेस के दरमियान भी बादशाह बन जाए, ये एक नाकामी होती है। लिहाजा आज का लेसन ये है कि कमाएं कंजूसों की तरह, खर्च करें बादशाहों की तरह, उससे जिंदगी में तवाज़न बहुत आ जाएगा। हमारा कैरियर काउंसलिंग का कोर्स 17 जून से स्टार्ट होगा। इसके 2 हिस्से होंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जॉब में किस किस्म का कैरियर आपको सूट करेगा, हम इस कोर्स में आपको यह बताएंगे। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।